बोली श्री गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। बोली बाबा बैणनाथ महाराज की जय हो। गांव हेतुमपुरा, भिवानी ज़िले के गांव हेतुमपुरा में सिद्ध पुरुष बाबा बैणनाथ जी के मंदिर के प्रांगण में बाबा हरपाल नाथ जी 41 दिन की तपस्या में लगे हुए हैं, जो कि इन्होंने 13 तारीख से यानी कि 13 मई से 11 दिनों की तपस्या प्रारंभ की है। ये तपस्या 41 दिन तक चलेगी। इस समय बाबा हरपाल नाथ जी तपस्या के लिए बैठने वाले हैं और ये दोनों की परिक्रमा लगाते हुए बाबा हरपाल नाथ जी बहुत ही तपस्वी जीव हैं, भोले भाले तपस्वी। हर साल ये तपस्या करते हैं। ये जो पीछे खड़े हुए हैं बाबा हरपाल नाथ जी की तपस्या में सहयोग करने वाले भक्तजन हैं। अब बाबा हरपाल नाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के प्रतिमा के पास पहुंचते हुए यहाँ बाबा हरपाल नाथ जी अब विराजमान होंगे 3 घंटे की तपस्या के लिए। 11 बजे दोपहर तपस्या के लिए बैठते हैं और 2:15 बजे तक बाबा हरपाल नाथ जी इस गर्मी में चिलचिलाती धूप में और 11 धोने की जो अग्नि है उसके बीच में बैठ कर के तपस्या प्रारंभ करने वाले हैं। ये साधु संतों की जो भी रीति रिवाज है वो बाबा हरपाल नाथ जी करते हुए और देखिए गांव हेतुमपुरा के भगत लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी यहाँ परिक्रमा लगाते हुए यहाँ बाबा हरपाल नाथ जी जो तपस्या कर रहे हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे शंख घड़ियाल बजाते हुए, ये देखिए ये महिलाएं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के दोपहर की चिलचिलाती धूप में अपने घर के कार्यों को छोड़ करके देखिए कितनी संख्या में हेतुमपुरा गांव के महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी बाबा हरपाल नाथ जी की तपस्या में सहयोग करने के लिए ये देखिए पूरा गांव बाबा हरपाल नाथ जी के पास आकर के बैठ जाता है। 10 बजे गांव के जो मुख्य बाबा के भगत हैं वो आकर के यहाँ सेवा में लग जाते हैं। उसके बाद बाबा हरपाल नाथ जी अपनी तपस्या प्रारंभ करते हैं और जब तक बाबा हरपाल नाथ जी यहाँ तपस्या करते हैं तब तक गांव के स्त्री पुरुष
बच्चे, नौजवान, साथी, बुजुर्ग यहाँ परिक्रमा लगाते हैं, अग्नि देवता की परिक्रमा लगाते हैं। और बाबा बैद्यनाथ जी जो गांव के सिद्ध पुरुष हैं, जो कि अब समा चुके हैं, वो यहाँ सभी लोगों का, भक्तों का भला करते हैं। यहाँ बड़े बड़े संकटों का समाधान होता है, मुसीबतों का समाधान होता है। जिसको भी कार्य में रुकावट है, विवाह की रुकावटें हैं, भूत प्रेत आदि की जिसको परेशानी है, वो सभी कार्य यहाँ सिद्ध होते हैं। जिसको संतान नहीं होती हो, उसको यहाँ संतान की प्राप्ति होती है। और जिसको केवल कन्या होती हों, उनको यहाँ पुत्र रत्न की भी प्राप्ति होती है। और ये तपस्या 41 दिन तक चलेगी। देखिए, पूरे गांव का कितनी श्रद्धा के साथ यहाँ सभी ग्रामवासी बाबा हरपाल नाथ जी के तपस्या देखने के लिए आए हुए हैं। और अब 2:15 बजे का समय भी हो चुका है। 11 बजे हमने वीडियो प्रारंभ की थी। 2:15 बजे बाबा हरपाल नाथ जी तपस्या करके उठे हैं। और उठने के बाद फिर एक बार अग्नि की परिक्रमा करते हुए, बड़े खुशी से झूमते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। और फिर दंडवत करते हुए अपने गंतव्य पर जाते हुए, जहाँ की गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा विराजमान है, वहाँ पर ये देखिए बाबा हरपाल नाथ जी दंडवत करते हुए अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ते हुए, और सभी ग्रामवासी बाबा हरपाल नाथ जी की प्रतीक्षा करते हुए कि कब बाबा तपस्या की जो सीमा है, उस सीमा से बाहर आएंगे। और सभी ग्रामवासी बाबा को अपने हाथों के ऊपर ले जा कर के, यानी कि बाबा हरपाल नाथ जी तपस्या से उठ कर के जब भी बाहर आएंगे, तब सभी ग्रामवासी, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान साथी पृथ्वी पर अपने हाथ रखते चले जाएंगे। और बाबा हरपाल नाथ जी सभी भक्तों के हाथों के ऊपर चलते हुए बाबा बैद्यनाथ जी की समाधि तक जाएंगे। वहाँ पहुँच करके बाबा बैद्यनाथ जी का, गुरु गोरखनाथ जी का समाधि पर अभिनंदन करते हुए, झुक कर के नमस्कार करते हुए, वहाँ बाबा बैद्यनाथ गुरु गोरखनाथ जी को भोग लगा करके वापिस बाहर आएंगे। ये देखिए, हमारे गांव के मंदिर के जो पुजारी हैं, वो सभी को जल का छींटा लगाते हुए सभी को सुख शांति प्रदान हो, सभी के घरों में
खुशियाँ हों, कोई भी रोग दोष किसी के ऊपर ना रहे। ये देखिए बाबा हरपाल नाथ जी सभी भक्तों के हाथों के ऊपर से पैर रखते हुए और सभी ग्रामवासी जयकारा लगाते हुए, जयकारे की ध्वनि लगाते हुए बाबा बैद्यनाथ जी की प्रतिमा की तरफ आगे बढ़ते हुए यहाँ इस मंदिर में गुरु गोरखनाथ जी की, भगवान शिव की, हनुमान जी की प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ये देखिए बाबा हरपाल नाथ जी सभी भक्तों को आशीर्वाद देते हुए और हाथों पर चलते हुए, देखिए इन बच्चों की, ग्रामवासियों की श्रद्धा देखते हुए भगवान इन सभी भक्तों को अच्छे अच्छे आशीर्वाद प्रदान करेंगे, अच्छे अच्छे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ये देखिए ये बाबा बैद्यनाथ जी का मंदिर, यहाँ पर बाबा हरपाल नाथ जी पहुँच चुके हैं और अब आगे चल कर के बाबा हरपाल नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी और बाबा बैद्यनाथ जी की समाधि पर नतमस्तक होंगे, दंडवत करेंगे। ये देखिए दंडवत करते हुए बाबा बैद्यनाथ जी के समाधि पर जाते हुए बहुत ही श्रद्धावान, ये देखिए बाबा बैद्यनाथ जी की प्रतिमा बहुत ही ज़्यादा सिद्ध पुरुष, बहुत ही तपस्वी बाबा बैद्यनाथ जी महाराज, इनके यहाँ जो भी श्रद्धा से, भक्ति भाव से पूजा करने के लिए जो आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोले बाबा बैद्यनाथ महाराज।